नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को आजमगढ़ में सठियाम के केरमा गांव में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान को धरती माता और जन्मदायिनी मां के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सच्चा पुत्र वही है जो अपनी मां की सेवा और रक्षा करता है। कहा प्रदेश में 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। आजमगढ़ में शाम तक 60 लाख पौधारोपण होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के अनुसार अयोध्या से आजमगढ़ में पहुंचे, जहां जिले के सठियाम के केरमा गांव में दोपहर 1 बजे आगमन हुआ। जहां जनसभा स्थल पर 21 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आजमगढ़ ने बड़े बड़े लोगों को चुनाव जिताकर भेजा, लेकिन उन्होंने केवल अपने परिवार का विकास किया और देश को भाषा व जाति के नाम पर बांटने का काम किया। योगी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान वर्तमान को संवारने और भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है। यह अभियान प्रदूषण, सांस की बीमारियों और कार्बन उत्सर्जन के दुष्प्रभावों से बचाने में मददगार है। उन्होंने कहा पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 204 करोड़ पौधे रोपे गए, जिनमें 75% से अधिक जीवित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 5 लाख एकड़ वन क्षेत्र बढ़ा है, जिससे उत्तर प्रदेश हीट वेव से ग्रीन वेव की ओर बढ़ रहा है। यह प्रयास पर्यावरण को स्वच्छ रखने और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 8 वर्ष पहले 5 करोड़ नर्सरी थी, जो अब बढ़कर 52 करोड़ हो गई है। किसानों को खेत के मेड़ पर पौधे लगाने के लिए प्रति परिवार $6 लगभग 600 रुपए का लाभ भी मिल रहा है। योगी ने कहा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को सांसद बनाने के बाद आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, संगीत महाविद्यालय और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी सुविधाएं मिली हैं। साथ ही जिले में सड़कों का जाल बिछाया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि नदियों को स्वच्छ बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे एक पौधा लगाएं और उसकी सेल्फी वन विभाग को भेजें, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि अभी आपने देखा होगा समाज विरोधी व राष्ट्रद्रोही कार्यों में लिप्त तत्वों के विरुद्ध कैसे कार्रवाई हो रही है। बलरामपुर में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया। वह हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ व सौदेबाजी करता था। अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। धरती माँ के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और माँ की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और उस कार्यक्रम की श्रृंखला में एक पेड़ मां के नाम अब तक 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया जा चुका है। बहनों भाइयों, ये 22 करोड़ वृक्षारोपण का मतलब उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति के नाम पर एक उसके द्वारा लगाया गया पौधा अपनी मां के प्रति भी और धरती माता के प्रति हमारी कृतज्ञता को ज्ञापित करने का एक माध्यम बना है। याद करना हमारा वैदिक उद्भव से भी रहा है।
माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। ये धरती के साथ ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि आत्मीय भाव दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत के अंदर देखने को मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के संस्कारों के साथ हमें जोड़ा है। और धरती माता स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। धरती माता अगर बीमार है, याद करना, न केवल मानव जाति के लिए, जीव सृष्टि के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा। उनके लिए चेतावनी का संकट आ जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में 8 वर्ष पहले हम लोगों ने जो संकल्प लिया था कि लगातार उससे पहले के 15-20 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर वन माफिया, खनन माफिया, पेशेवर माफियाओं के द्वारा व्यापक वन कटान, अवैध खनन के माध्यम से जो अव्यवस्था और अराजकता फैलाई गई थी, वनाच्छादन लगातार कम होने होता जा रहा था। विकास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वनाच्छादन भी कम होता जा रहा था। उसको बनाए रखने के लिए, जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान करने के लिए, अतिवृष्टि अनावृष्टि की समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने 8 वर्ष पहले इस अभियान को प्रारंभ किया था। बहनों और भाइयों, अब तक 204 करोड़ पौध रोपण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 8 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ। मेरी आप सबसे अपील होगी कि 60 लाख पौधा अकेले आजमगढ़ जनपद आज लगा रहा है। 60 लाख। अभी यहां से जाने के बाद 60 लाखवां पौधा में लगाने जा रहा हूं। ये दिखाता है कि केवल वर्तमान को संभालने का नहीं, बल्कि अपने भविष्य को बचाने का भी हमारा अभियान है। और ये अभियान ऐसे ही बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश आज जिस गति से विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, उस गति के साथ उत्तर प्रदेश अपने पर्यावरण और वनाच्छादन को भी आगे बढ़ा करके देश के अंदर एक बेहतरीन प्रदेश के रूप में आम जन की आशा आकांक्षा के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को कि विरासत भी है, विकास भी है, पर्यावरण का संरक्षण भी है, धरती माता के प्रति और अपनी माता के प्रति कृतज्ञता का भाव भी है। इस भाव के साथ हम इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जितनी आबादी भारत के उत्तर प्रदेश में रह रही है, उतना वनाच्छादन हमारे पास होगा। यानी हीट वेव को ग्रीन वेव में बदलने का एक बृहद अभियान, और उस बृहद अभियान का हिस्सा आप सब बन रहे हैं। ये धरती माता के प्रति भी, उसकी सेहत को सुधारने के लिए भी हमारे द्वारा धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और मां की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का भी एक कार्यक्रम है। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहले दिन 2017 में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए बैठक की, वन विभाग से जब मैंने पूछा था कितनी नर्सरी है, कुल मिलाकर के 5 करोड़ की नर्सरी भी नहीं थी। बहनों और भाइयों, इस वर्ष वन विभाग के पास विभिन्न विभागों के द्वारा और निजी क्षेत्र को मिलाकर के हमारे पास 52 करोड़ की नर्सरी पौधों की है, जिसमें पीपल भी है, पाकड़ भी है, बरगद भी है, नीम भी है, आम, देसी आम भी है और विभिन्न प्रजातियों के आम भी है, जामुन भी है, अर्जुन भी है, आंवला भी है, तमाम प्रकार की औषधीय वृक्ष भी है। और अभी करिए आपने बड़े बड़े लोगों को अपने यहां से चुनाव जिता करके भेजा होगा।
लेकिन जब निरुआ सांसद बनते हैं तभी एक्सप्रेस वे भी आता है, तभी विश्वविद्यालय भी आता है, महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी आता है, तभी संगीत महाविद्यालय भी आता है, चारों ओर से सड़कों का जाल भी बिछता है। ये डबल इंजन की सरकार विकास में विश्वास करती है, विभाजन में नहीं, विभाजन में नहीं। ये विभाजन करने वाले लोग वे हैं बहन और भाइयों जिन्होंने विकास तो परिवार का किया, लेकिन जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने का पाप भी किया है, बांटने का पाप भी किया है। आपने देखा होगा कैसे कैसे नमूनों को ये लोग पालते थे, कैसे कैसे नमूनों को पालते थे। आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। यहां का नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, अपमानित होता था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाएगा, देखने वाले के चेहरे पर चमक आ जाती है, उत्तर प्रदेश के नाम से चमक पैदा होती है। बहनों और भाइयों, ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के कर्मचारियों ने बुधवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में धरना दिया, प्रदर्शन किया। यह हड़ताल केंद्रीय श्रमिक संगठनों और विभिन्न राष्ट्रीय यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर की गई। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के शाखा इकाई अध्यक्ष शेषनाथ राय और सचिव विपिन सोनी ने कर्मचारियों की मांगों को रखा। उन्होंने बताया कि हड़ताल जिन मांगों को लेकर की जा रही है, उन प्रमुख मांगों में श्रम संहिताओं को रद्द करना, बीमा क्षेत्र में 100% FDI के फैसले को वापस लेना और बीमा कानूनों में प्रस्तावित बदलावों का विरोध शामिल है। साथ ही LIC के निजीकरण पर रोक, बीमा प्रीमियम से GST हटाने और नई भर्तियां शुरू करने की मांग भी की गई है। कर्मचारी स्थायी कार्यों में ठेका प्रथा समाप्त करने, समान कार्य के लिए समान वेतन और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल कर्मचारियों के हितों और सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने की लड़ाई है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के तत्वाधान में आयोजित की गई पूरे भारत बंद के आह्वान के साथ जो हमारा संगठन केंद्रीय संगठन है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, उसके आह्वान पर पूरे भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम और जो जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारी हैं सभी हड़ताल पर हैं। साथ अपनी मांगों को लेकर के, चूँकि सरकार द्वारा FDI में वृद्धि की जा रही है, नई भर्तियां नहीं की जा रही हैं, जो श्रम कानूनों में संशोधन करके जो श्रमिक वर्ग के अधिकारों पर हमला बोला गया है सरकार के द्वारा, उन सब के विरोध में जो ठेका प्रथा पर मजदूरों को रख रहे हैं, अस्थायी रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो हर क्षेत्र में एक तरह से रोजगारहीनता की स्थिति है। इन सब मांगों को लेकर के आज पूरे भारत के भारतीय जीवन बीमा निगम और जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारी भी हड़ताल पर है।
केंद्र की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जनपद में भाकपा माले और माकपा सहित वाम जन संगठनों ने 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में सड़क पर उतर प्रतिवाद मार्च निकाला। यह प्रतिवाद मार्च नरौली पुल से कलेक्ट्रेट तक निकाला गया। अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण ने बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में जिले भर में विभिन्न जन संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल और प्रदर्शन के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाएगा। मांग पत्र में केंद्र सरकार के 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही पुराने श्रम कानूनों को बहाल करने पर जोर दिया गया है। इस दौरान यूनियन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के निजीकरण को रोकने और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। प्रमुख मांगों में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 783 रुपए लागू करना, गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों पर बुलडोजर कार्रवाई बंद करना, बिजली के निजीकरण पर रोक लगाना और 200 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी देना शामिल है। इसके अतिरिक्त माइक्रो फाइनेंस कंपनियों सहित गरीबों के सभी प्रकार के कर्जों को माफ करने और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने की मांग भी उठाई जाएगी। आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, बैंक सखी जैसी संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाली सभी कर्मियों को न्यूनतम वेतन 24,000 रुपए देने और उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने की भी पुरजोर मांग की जाएगी। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी के साथ साथ आम जनता के जीवन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण सवाल भी इस आंदोलन में उठाए गए हैं। चूँकि एक राष्ट्रीय हड़ताल है, करीब 25 करोड़ के आसपास मजदूरों और किसानों ने हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें 9 श्रम संगठन हैं, सैकड़ों एसोसिएशंस हैं और ढेर सारे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिन्होंने आज भारत बंद का, चक्का जाम का, विरोध प्रदर्शन का अलग अलग जगहों पर अलग तरीका लिया है। इसमें मुख्य मांग है, बड़े तेज़ी से मोदी सरकार कारपोरेट के लिए, अडानी अंबानी के लिए कानूनों को ख़त्म कर रही है। वे कानून जो अब तक मजदूरों के हितों में थे, उनके अधिकारों की गारंटी करते थे, उनके सेवा शर्तों की गारंटी करते थे, उनके समय काम करने की स्थितियों के बारे में नया उनको मदद करते थे, उन सबको ख़त्म करके यह पूरी तरह से सारे फैक्ट्री, उद्योग, सबको में जो नियम है उनको ख़त्म करके कंपनियों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। पहले हम 8 घंटे लड़ कर के लिए थे, अब 12 घंटे हो गया है। सारे संस्थानों में निजीकरण चल रहा है। 80% लोग अब निजी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। इससे उन्होंने मजदूरों के सारे अधिकार ख़त्म कर लिए। इसी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश पर बड़ा हमला किया है। पूर्वांचल विद्युत निगम, बुंदेलखंड विद्युत निगम के निजीकरण का फैसला लिया है। शायद आज ही के दिन उसका ऐलान होने वाला था। इसके अलावा अभी मोदी सरकार अमेरिका के सामने झुक गई है। आज अमेरिका पर के साथ दस्तखत होनी थी। जनता के दबाव और आंदोलन के डर से कल वो भाग चले हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि सरकार हमारे जो अधिकार हैं उस पर हमला बंद करे, निजीकरण पर रोक लगाए, स्कूल से लेके सारे संस्थानों को सरकार खुद चलाए। ये व्यापार नहीं है, ये सेवा है। स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, परिवहन तक सब सेवा है। बिजली सेवा है, बिजनेस नहीं है। ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए, बिजनेस के क्षेत्र नहीं है। इस पर रोक लगाए और जो लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जो स्कूल बंद हो रहे हैं, मदरसे गिराए जा रहे हैं, इसको रोके। और लोकतांत्रिक अधिकारों पर जो लोग आंदोलन में हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। सैकड़ों लोगों को कल उनके घरों में नज़रबंद कर लिया गया। इस तरह के लोकतंत्र विरोधी काम बंद करें और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करें। हमारे आज इस लड़ाई का यही मुख्य उद्देश्य है। बुधवार को उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन ने ट्रेड यूनियनों की हड़ताल में शामिल होते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति को प्रेषित किया। मांग पत्र में केंद्र सरकार के 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने की मांग की गई है।
साथ ही पुराने श्रम कानूनों को बहाल करने पर जोर दिया गया है। इस दौरान यूनियन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के निजीकरण को रोकने और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। बिजली व्यवस्था को लेकर विद्युत निगमों के निजीकरण का विरोध किया गया। मांग पत्र में 24 घंटे सस्ती बिजली की आपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क समाप्त करने और गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में बंद किए जा रहे सरकारी स्कूलों और मदरसों को पुनः खोलने की मांग की गई। मदरसों की मान्यता बहाल करने का मुद्दा भी उठाया गया। मनरेगा में 200 दिन का रोजगार और 700 प्रतिदिन मजदूरी की मांग रखी गई। सब लोग वामपंथी दलों के ने जो समर्थन दिया है, जो एटक जो हमारा बिजली कर्मचारी संघ है, उसके तरफ से बिजली के जो निजीकरण की जो बात कही जा रही है और इसमें सरकार बिल्कुल फेल हो रही है कि सरकारी नियंत्रण पब्लिक सेक्टर की जो बिजली और जिसको सही तरीके से रख रखाव न करके जो तार खंभे जिनकी कैपेसिटी आज 30 वर्ष पहले ही वो ख़राब हो चुकी है, जर्जर हालत में है, बिजली के खंभे, तार, ट्रांसफार्मर आए दिन जल रहा है, बिजली आ रही है, जा रही है, बिजली का सही तरीके से उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिल रहा है और इसको चुस्त दुरुस्त करने के बजाय प्रदेश सरकार इसको अडानी के हाथों निजीकरण में बिजली देना चाहती है। इसका हम सभी वामपंथी दल और हमारे जो जन संगठन हैं, अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, नौजवान सभा, विद्यार्थी, सब लोगों ने पूरे वामपंथी दलों के आह्वान पर हमने एटक का समर्थन किया है और आज हम उसी समर्थन में आजमगढ़ में जिला कलेक्टर महोदय को मांग पत्रक देने आए हैं। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं, जो प्रदेश और देश की जो सरकार चल रही है, जो लगातार निजीकरण के तरफ जा रही है और जो प्राइमरी स्कूल, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर लोग प्राइवेट सेक्टर से बच्चों का एडमिशन निरस्त करा करके वो जो है कि प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं। अगर प्राइमरी स्कूल नहीं चल रहा है, एक अध्यापक के भरोसे एक प्राइमरी स्कूल चल रहा है, तो आप तमाम बीटीसी बीएड करके लड़के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी भर्ती कीजिए, प्राइमरी स्कूल को चुस्त दुरुस्त कीजिए ताकि प्राइमरी स्कूल सुचारू रूप से चले और गरीब कमज़ोर के बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकें। बजाय प्राइमरी स्कूल के चुस्त दुरुस्त करने के पूरे प्राइमरी विद्यालय को आप जो है समायोजन का एक निकाल करके नारा, उसको प्राइमरी स्कूल को सीधे तौर पर आप समाप्त कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ये सीधे हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों मजदूर, करोड़ों करोड़ों किसान, गरीब बेसहारा बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का ये षड्यंत्र है। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के चकबिलंदा गांव के हाईवे पर पैदल खेत जा रही वृद्ध महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिधारी थाना क्षेत्र के चकबिलंदा गांव निवासी फेकनी देवी उम्र 68 वर्ष पत्नी स्वर्गीय लाल चंद यादव बुधवार की सुबह लगभग 7:30 पर घर से पैदल खेत जा रही थी। जैसे ही गांव के हाईवे पर पहुंची ही थी तभी अज्ञात वाहन से टक्कर होने से घायल हो गई। परिजनों को सूचना मिलते ही फेकनी देवी को जिला अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। मृतक 2 पुत्र 4 पुत्री की मां थी। उनका नाम फेकनी था, चाची लगती थी। उम्र 69-70 के तकरीब हो रही होगी। सुबह मॉर्निंग वॉक पे गई थी और किसी गाड़ी ने धक्का लगा दिया। ये हाईवे जो NH है ना, ये भदली से खोजापुर वाला जो रूट है, भवरनाथ आया है, उसी पे अज्ञात वाहन था। नहीं, उतना सुबह अर्ली मॉर्निंग में कौन रहेगा, वहाँ पे टहलने वाले थे लोग। जी। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बड़े गांव में मारपीट की घटना में पति ने पत्नी को मारकर घायल कर दिया।
परिजन घायल को जिला अस्पताल ले आए जहां इलाज चल रहा है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बड़ेगांव निवासी मोनिता देवी उम्र 35 वर्ष पत्नी राम सबद मंगलवार की रात लगभग 12 बजे पति पत्नी में वाद विवाद होने लगा। देखते ही देखते पति ने ईंट से मारकर पत्नी को घायल कर दिया। हालत गंभीर देखते ही परिजन जिला अस्पताल ले आए जहां इलाज चल रहा है। पापा पी क्या लाना ईटा चला के मार देना 12 बजे। आज रात में नहीं कल रात। रोज मारते थे क्या इस तरह? नहीं रोज ना आते रहना। कुछ मांग हो रहे थे उसी के लिए? नहीं वही तक पी क्या मार देना। नहीं कल ये कबो कबो आ गए। कल रात में पापा लेना मार देने मम्मी का कपार फूट गया। हाँ दारू पीते हैं, ट्रक चलाते हैं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन AC का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर AC, 1.5 टन 5 स्टार AC, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम AC, 1.8 टन AC, 1.8 टन 5 स्टार AC, 2.2 टन AC, 2.5 टन AC, 2.60 टन AC, टावर AC, कैसेट AC, BRB AC और टेबल AC उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा।